एंटीमेटर फिल्म्स एंड इमेजेस इंटरनेशनल की मच अवेटेड सामाजिक थ्रिलर कैसम कास्ट की आधिकारिक यात्रा एक प्रेस कॉन्फ्रेंस और शीर्षक पोस्टर के अनावरण के साथ शुरू हुई। यह भव्य कार्यक्रम प्रतिष्ठित कॉन्स्टिट्यूशन क्लब रफ़ी मार्ग नई दिल्ली में आयोजित किया गया। इस कार्यक्रम में मुख्य अतिथि श्री विजय गोयल, पूर्व केंद्रीय मंत्री और गांधी स्मृति एवं गांधी दर्शन के उपाध्यक्ष और विशिष्ट अतिथि श्री कपिल मिश्रा, कला संस्कृति और पर्यटन मंत्री, दिल्ली सरकार सहित कई सम्मानित अतिथि उपस्थित रहे। इस फिल्म में इस बात पर प्रकाश डाला गया कि कैसे फिल्म आधुनिक समाज के भौतिक संपदा पर गहन ध्यान की पृष्ठभूमि के खिलाफ महात्मा गांधी के सिद्धांतों की एक आलोचनात्मक परीक्षा प्रस्तुत करती है। इस फिल्म के साथ जुड़ने का मौका मिला है। आज के कार्यक्रम को लेकर कश्मकश या कैच एंड कैच, जब हेमंत जी मेरे पास आए थे अजीत सिन्हा जी डायरेक्टर को साथ में लेकर, तब मुझे आश्चर्य था कि मेरे को इस फिल्म के साथ कैसे जोड़ा जाता है। फिर मुझे बताया गया कि इसके अंदर गांधी जी है और मैं गांधी स्मृति का वाइस चेयरमैन हूँ, चेयरमैन हमारे प्राइम मिनिस्टर हैं। इनकी इच्छा तो ये थी कि 2 अक्टूबर को ही इसका फिल्म का पोस्टर जारी कर दिया जाए, पर 2 अक्टूबर को हमारे यहाँ प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को आना था। कल में आए थे, पर वो दोनों से मिले, अजीत जी से भी मिले और हेमंत जी से भी मिले जाके, और उनको फिल्म के बारे में भी बताया गया था कि गांधी जी के ऊपर ये फिल्म आ रही है। और बिल्कुल ठीक है फिल्म। इससे पहले मैंने मुन्ना भाई MBBS देखी थी, वो भी गांधी का एक मैसेज देती थी। मंच पर अहम बैठे हैं, पल्लवी हैं, सबसे ज्यादा तो मैं इनका फैन हूँ, राजपाल यादव जी का। देखिए, आदमी अगर 5 फुटा भी हो पर उसके अंदर कला हो तो कहीं का कहीं पहुंच सकता है। आप देखिए, गंभीर रोल से लेकर कॉमेडी रोल से लेकर, और मैं ये हृदय से बात कह रहा हूँ, मैं जब भी अगर उसमें राजपाल यादव है तो मैं समझता हूँ फिल्म देखी जा सकती है। वैसा महसूस होता है। बहुत प्यारे इंसान है, डाउन टू अर्थ है और अपनी मेहनत से बढ़े। आप भी NSG, ये भी NSG के सुन रहे हैं। अजीत सिन्हा जी ने तो पहले भी आज और कई फिल्मों का निर्देशन किया है। आदर्श बैठे हैं, नए अपकमिंग आर्टिस्ट हैं। गांधी जी को लोगों ने बहुत समझा नहीं जाके, और ये बिल्कुल ठीक बात है। गांधी के ऊपर रिसर्च होगी, सिंपोजियम्स होंगे, उनकी म्यूजियम्स होगी, उनकी एग्जीबिशंस लगेंगी, उनके बारे में बात की जाएगी, भाषण होंगे, पर गांधी को फॉलो करने वाले लोग उतने नहीं आगे कि गांधी को लोग फॉलो करें। और गांधी को फॉलो करना कोई मुश्किल बात नहीं है। जो जैसे हमारे पुराने काल के अंदर जो संस्कार, जो शिक्षाएं हमको सिखाई गई है, वही बात महात्मा गांधी ने की। गांधी ने कुछ नया नहीं किया, पर गांधी ने जो नया किया वो किया त्याग, सेक्रीफाइस। अगर सेक्रीफाइस है तो सब कुछ है। वो हमको आज सिखाने की जरूरत है। सेक्रीफाइस है तो आदमी मोह माया के ऊपर इतना भागता है। भाषण करना इतना सरल नहीं होता। जब मैं बोलता हूं तो वही लाइन मेरे अंदर जाती है कि विजय गोयल, जो तुम बोल रहे हो उसको तुम फॉलो करने नहीं करने जाके। और ऑडियंस भी आजकल बड़ी चतुर है जाके, जो हम बोल रहे हैं 2 मिनट में गूगल करके देख लेती है इसके जीवन में है क्या, जाके कितनी कंट्रोवर्सी है, कितने स्कैंडल हैं, कितने नहीं है, वो 1 मिनट के अंदर देख लेते हैं। तो इसीलिए आदमी वही बोल सकता है इसको वो फॉलो करता है। मुझे फिल्मों का बहुत शौक है, और केवल शौक ही नहीं है, देखने का तो बहुत शौक है ही। मैं तो शूटिंग घंटों बचपन में देख लिया करता था, और बनाने का भी बड़ा शौक था। एक भी बना नहीं पाया करके, हो सकता है इनके साथ ही सहयोगी बनूंगा, कम से कम उसकी आर्ट, उसकी कला को देखने का एक मौका मिल सकता है। और बड़े गौर से चीजें हैं। और बिल्कुल ठीक कह रहे थे अभी कपिल जी कि जो फिल्में जिस तरह से मैसेज देती है वैसा मैसेज और किसी चीज से नहीं आता। बचपन में आपको अगर ध्यान हो, और छोटे टीवी में और बड़ी स्क्रीन में यही फर्क आता है, बड़ा स्क्रीन आदमी को बड़ा बना देता है। हमारे यहाँ भारतीय चलचित्र आया करता था हमेशा फिल्म से पहले जाके, ब्लैक एंड व्हाइट के अंदर होता था, उसमें पंडित नेहरू इतना दिखाई देते थे। अब तो वो समाचार के ऊपर भारतीय चित्र नहीं आता, क्योंकि टेलीविजन के अंदर न्यूज ही इतना आता है। तो मैं समझता हूँ ये एक अच्छा मैसेज दे रहा है। बिल्कुल ठीक बात कही है। गांधी केवल नोटों पे आ गए, और उसके नोटों के आने के बाद भी लोग
ये नहीं देख रहे हैं कि गांधी का असली स्वरूप क्या था, गांधी को फॉलो कैसे कर रहे हैं। तो ये जो चरखा है, ये पहले मैनचेस्टर से सब बहुत कपड़ा आया करता था। तब ये था कि घर घर के अंदर चरखे थे। हमारे घर के अंदर कुछ 4 चरखे होते थे हरियाणा के गांव की, हमारी हवेली के अंदर। तो आप समझिए वो चरखा हुआ घर घर में सूत काता जाने लगा। उसके बाद चरखा आंदोलन का पर्याय बन गया। उसके बाद चरखा स्वदेशी का पर्याय बन गया। उसके बाद चरखा संदेश देने लग गया इस बात का कि गांधी का क्या संदेश है जाके, और ये चरखा आंदोलन चला गया। ऐसे ही इस फिल्म के अंदर जो मुझे बताया गया है, पूरी फिल्म तो मैं नहीं जानता हूँ, कि चरखा बीच बीच के अंदर संदेश देता है जो हम कर रहे हैं वो ठीक है या नहीं ठीक है। पर असली संस्कार तो घरों में मिलते हैं माँ बाप से, असली संस्कार गुरुओं से मिलते हैं। अगर वही बिजी हो गए हैं मोह माया के अंदर तो फिर संस्कार कौन देगा। तो ऐसे ही फिल्में भी जो अच्छी बनती हैं वो संस्कार देने का काम करती है। मैं इस फिल्म के लिए बहुत शुभकामनाएं। गांधी दर्शन का जो कार्य आदरणीय विजय जी कर रहे हैं, मुझे लगता है कि शायद गांधी जी के सिद्धांतों और मूल्यों के जिस लक्ष्य के लिए संस्थान की स्थापना की गई थी, अब संस्थान उन लक्ष्यों के लिए सच में काम कर रहा है। बहुत लंबा राजनीतिक और सामाजिक अनुभव है विजय जी का, और एक तरह से दूर से कोई अब गुरु को देख के जिस प्रकार से सीखता है, मैंने पिछले 2 दशकों में विजय जी के सामाजिक और राजनीतिक कार्यों को देखकर कुछ छोटा छोटा सीखने की कोशिश की है। बहुत आपका आभार और बहुत शुभकामनाएं इस फिल्म के सभी टीम को, कलाकारों को, अजित जी को बहुत बहुत शुभकामनाएं। और मेरा ये एक बात ये मानना है कि फिल्में ही इस वक्त संवाद का, चरित्र निर्माण का, राष्ट्र में किस प्रकार की भावना लोगों में होगी उसका सबसे बड़ा इस वक्त अगर कोई साधन है तो फिल्में हैं। एक छोटा सा अगर उदाहरण ही देखें तो आज हम लोगों को कोरिया के बारे में पता हो या ना पता हो, लेकिन हमारे बच्चों को सब कुछ पता है। कोई देश पिछले 20 पीढ़ियों में कोई कोरिया नहीं गया, लेकिन बच्चों को एक एक शहर का नाम पता है, उनका खाना पता है, उनका कल्चर पता है, और आकर्षण है कि जाना है, देखना है, ड्रीम डेस्टिनेशन बनता जा रहा है केवल और केवल फिल्मों के माध्यम से, सीरियल के माध्यम से। इसके अलावा कुछ नहीं है। अमेरिका का जो भी आर्थिक महाशक्ति के रूप में भूमिका हो वो एक अलग है, लेकिन लोगों के मानस में जो उसकी छवि है वो उनकी फिल्मों के माध्यम से ही बनी है। और भारत में भी अब वो समय आ गया, भारत में फिल्मों ने नकारात्मक भूमिका भी निभाई है समाज को कमजोर करने की, समाज के आगे बढ़ने के विरोध करने की। जो भी शक्तिशाली हो, जो भी इंडस्ट्री चला रहा हो, जो भी पूंजी बना रहा हो, उसके खिलाफ बहुत फिल्में बनी है। एक दौर आया इस देश में, एक तरह से जो भी अच्छा काम कर रहा है उसको विलन बना देना, और जो कुछ भी नहीं कर रहा है वही नायक बन गया। लेकिन ये बहुत बड़ा दौर रहा है, कॉलर खुले हुए हैं, शर्ट खुली हुई है, वो नायक है, और जिसकी इंडस्ट्री है, जिसका बिजनेस चल रहा है, जो लोगों को नौकरी दे रहा है वो खलनायक है। ऐसा 20-30 साल लोगों की मानसिकता इस देश में बनाई गई। लेकिन पिछले कुछ वर्षों से फिल्मों ने राष्ट्रीयता की भावना के ऊपर काम किया है, और उसमें इस प्रकार की एक फिल्म लेकर आना अपने आप में बहुत ही प्रशंसा का कार्य है। बहुत शुभकामनाएं आपको, आपकी पूरी टीम को। गांधी जी के जो सिद्धांत हैं वो अपने आप में किसी आइसोलेशन में नहीं है, वो सनातन के सिद्धांत हैं। प्रभु श्री राम के सिद्धांतों को ही गांधी जी ने राजनीतिक स्वरूप देके मॉडर्न पॉलिटिक्स में इस्तेमाल किया, और उसका असर भी सबने देखा कि आज तक भी पूरे विश्व में शायद एक ही ऐसा व्यक्ति है जिसको पूरा विश्व इनके सिद्धांतों को आज भी मानता है, और आगे आने वाले कई पीढ़ियों तक गांधी जी के सिद्धांत शाश्वत रहेंगे, सनातन रहेंगे। और उसमें ये विषय चुनना अपने आप में साहस का भी काम है, आसान नहीं है। जल्दी से बनना, लोग सोचते हैं फिल्म बना ही रहे हैं तो ऐसी बना लो कि क्विक मनी हो जाए, फटाक से बिक जाए, उसके बाद उसका विषय कुछ भी लो। तो इस कैश के चक्कर में आप नहीं पड़े, कम से कम फिल्म बनाते हुए ये पड़ता है। बहुत शुभकामनाएं इस फिल्म के लिए, और बहुत सफलता मिले सभी कलाकारों को। युवा कलाकार हैं, आपको भी बहुत बहुत शुभकामनाएं, और माँ जगदम्बा की कृपा बनी रहे, खूब यश मिले, खूब प्रशंसा मिले, और माँ शारदा की कृपा से आपकी कला, आपका नाट्य, ये सब बहुत बढ़ता है। यहाँ पर सब लोग आप यहाँ पर हम बॉलीवुड से हैं, तो हमारे लिए ये जो शहर है वो थोड़ा सा सेकंड सिटी में आता है, लेकिन जिस तरीके से आज अपनापन हमें लगा है सर के थ्रू,
हम बहुत बहुत आभारी हैं और बहुत थैंकफुल हैं कि ये हमें अपना शहर लगने लगा। आज आप सब लोग आए तो वी आर वेरी हैप्पी टू सी यू हियर। एंड दिस मूवी बेसिकली वी आर नॉट एक्चुअली right now revealing on that what is the subject basically, but this is something which is going on right now in the world. Like, you know, we all are running for money, we all are running for fame, and we are doing everything, you know, we are breaking the law, we are whatever we are doing. Like, you know, sometimes जैसे for example हम बहुत जल्दी पैसे वाले और फेम में आना चाहते हैं, तो कहीं ना कहीं हमारा जो सब्जेक्ट है वो ऐसा दिखाता है कि आप हम सब, जैसे हम लोग कभी टैक्सेस में कुछ सोचते हैं कि हम बचा लें, रूल्स को कुछ हाइड कर लें, या शॉर्टकट के लिए हम कैसे आगे बढ़ें, क्योंकि हर ग्लैमर में इतना ज़्यादा इंस्पिरेशन देती है दुनिया को कि एवरीवन वांट अ लग्जरी लाइफ। तो हमारा सब्जेक्ट बहुत साइलेंट सा है और इसमें बहुत साइलेंट मैसेज है गांधी जी के द्वारा कि हम जब भी कुछ काम कर रहे होते हैं जिसमें वी आर प्लेइंग विद द लॉ और वी आर डूइंग अ शॉर्टकट फॉर आवर सक्सेस, हमें कहीं ना कहीं ये खुद रियलाइजेशन होता है कि हम कुछ गलत कर रहे हैं। बेसिकली वी नो द रियलिटी कि हम कुछ गलत कर रहे हैं। तो बेसिकली ये है कि हमारे जो कैरेक्टर्स हैं वो दे ऑल आर रनिंग फॉर मनी, for the cars, for luxury, to become the billionaires and all. But end of the day, they realize that we are going against what Gandhi ji has said, the father of nation. तो ये basically बहुत insight message है। हमारे सारे characters जब अकेले में बैठते हैं, उनको लगता है आज हमने ये स्कैम किया, आज हमने ये फायदा किया, आज यहाँ पैसे कमाए, बट कहीं ना कहीं हम अपने गांधी जी के सिद्धांतों पर लेके नहीं चल रहे। तो इससे इंस्पायर होके एक क्लाइमैक्स में एक रिवील है जो कि आपको मूवी में पता चलेगा। तो बेसिकली इट्स नॉट द मूवी विच वी आर शोइंग एनीथिंग रिलेटेड टू महात्मा गांधी, बट महात्मा गांधी इज इनसाइड इन आवर हार्ट, कि वो हैं कि उन्होंने जो सिखाया था हम उसको नहीं फॉलो कर रहे। तो वो चीज का एक बहुत ही साइलेंट मैसेज है जो कि हम एंड में ये रिवील करेंगे कि कैसे हम लोगों को लगता है कि आज हम ये जर्नी में जो कि सक्सेसफुल तो हो गए हैं, बट हमने कहीं ना कहीं अपने सिद्धांतों को और अपनी सच्चाई को मिस कर दिया, अपने रूल्स को हमने, और जो हमें बचपन में सिखाया गया था स्कूल में कि हमें सारे रूल्स फॉलो करने हैं, अच्छाई पे चलना है, वो कहीं ना कहीं हम भटक चुके हैं। बस इसी बारे में मूवी है, एक साइलेंट मैसेज है। हमने फिजिकली नहीं अभी शो किया है, लेकिन वो इनसाइड मैसेज आपको मूवी देखने के बाद पता चलेगा। थैंक यू सो मच। मनोरंजन नहीं, एक दर्पण है, विद्रोह है और कई बार एक उल्लासन है। इस कहानी की प्रेरणा मुझे उस सवाल से मिली जो वर्षों से मुझे परेशान करता था। जब गांधी जी का चेहरा हर नोट पे छपा है तो क्या हम उनके मूल्यों को भूल चुके हैं? हमारी फिल्म 4 साधारण युवकों की कहानी है जो असफलताओं से टूटा जीवन लेकर विदेश में सपनों का पीछा कर रहे हैं। उन्हें अचानक ऐसी दौलत मिलती है जो उनकी नहीं है। बिना कोई अपराध किए लालच उनकी दोस्ती को दुश्मनी में बदल देता है। धोखे और विश्वासघात के इस खेल में उनका जीवन ही नहीं बल्कि पूरे समाज की सच्चाई और एकता के मूल्य भी घट जाते हैं। और इस अराजकता में हमने एक अनोखा कथावाचक चुना है, गांधी का चरखा, कभी आजादी का प्रतीक, अब भूला हुआ अवशेष। वही चरखा उनकी गिरावट को देखता है और हमें प्रश्न पूछता है, क्या गांधी सिर्फ मुद्रा पर छपी एक तस्वीर रह गए हैं या जीवन जीने का पूरा? अपने जीवन में कुछ न कुछ कश्मकश से गुजर रहे हैं। सबको लगता है कि इसका हल कैश है, कैश आ जाएगा तो सब कुछ सॉल्व हो जाएगा। पर हमारे फिल्म में ये दिखाया गया है कि कैश के पीछे भागते भागते सब कैसे इस विचार पर आ जाते हैं कि गांधी जी हमें जो मार्गदर्शन दिए हैं उन विचारों को फॉलो करते हुए भी हम लोग कैसे अपने कश्मकश को हल कर सकते हैं। बस इसी को फॉलो कर रहे हैं हम लोग, और आप लोग फिल्म में देखिए कि कैसे आगे बढ़ते हैं। National level shooters. I'm very grateful to be a part of this amazing film,
be a part of such an amazing team of very talented people. When I heard the story of this film, I fell in love with the script as it revolves around Mahatma Gandhi's philosophy of living life, which personally truly resonates with me as well. So I really look forward to the shooting of the film, and I hope the audience loves it. कहते फिल्म समाज का आईना होती है और समाज को उसी तरह से इन्फ्लुएंस भी करती है, तो हमारी एक थोड़ी जिम्मेदारी बनती है कि हम ऐसी फिल्में बनाएं जिससे कुछ हद तक सही मूल्यों को इन्वाइट कर सकें, लोग फिल्म देख के उससे इंस्पायर हो सकें, सीख सकें। एट द सेम टाइम अगर सिर्फ वही देखेंगे तो फिल्म रीच हो जाएगी, एक एंटरटेनमेंट कोशेंट और इस तरह से फिल्म बननी चाहिए कि सकारात्मक रूप से बात कही भी जा सके, एट द सेम टाइम एंटरटेन भी हो सके। तो हमारी फिल्म कुछ उसी तरह की फिल्म है जिसमें सस्पेंस और थ्रिल के माध्यम से कश्मकश, जैसा इसको कश्मकश पढ़ें या कैश में कैश पढ़ें, दोनों ही चीज़ें एप्लीकेबल हैं। कैश के पीछे दुनिया भागती रहती है, लेकिन क्या वही अंतिम सत्य है? किस हद तक आप अपनी मूल्यों के साथ समझौता करेंगे उस कैश के पीछे भागने में, और कैसे नौजवान खो देता अपने आप को सिर्फ उसके पीछे भागने में। इसी तरह उसको ध्यान में रखते हुए कहानी बहुत खूबसूरत मनोरंजक तरीके से पिरोई गई है, इस मूल्य के साथ कि सिर्फ वही काफी नहीं है। बार बार गांधी जी का चरखा आगाह करता है कि ये काफी नहीं, इस तरह कहानी। बहरहाल फिल्म के बारे में कहा जा चुका है, मेरा किरदार बहुत अनूठा मुझे लगा इसमें। जो द्वंद है हम सबको हमेशा जब छोड़ता है, क्या सही है क्या गलत, टू बी नॉट टू बी, क्या करना चाहिए क्या नहीं करना चाहिए, तो उसमें जो आदमी सही फैसला ले पाता है वो लाइफ में सही राह पे आगे बढ़ पाता है, अपनी मंजिल को पाता है और पीसफुल भी रह पाता है, अपने आप के साथ सुखी रह सकता है। तो क्या मेरा किरदार वो अचीव कर पाता है फिल्म में? यही कहानी, मतलब हर किरदार इसी जरिए अपनी मंजिल की तरफ बढ़ रहे हैं और कहानी अनफोल्ड होती है। बस यहाँ पर मोटिव है इस फिल्म का, और अहिंसा और गांधी जी के सिद्धांत के ऊपर एक फिल्म है जिसका आज पोस्टर लॉन्च किया गया है, मुहूर्त किया गया है। मैं टीम को, पूरी फिल्म निर्माण की इस पूरी टीम को बहुत बधाई देना चाहता हूँ, और आज के इस वातावरण में ऐसी फिल्में जो सिद्धांतों पर आधारित हों और केवल व्यवसायिक फोकस ना हो जिनका, और राष्ट्रीयता की भावना भी लोगों में बढ़े, ऐसी फिल्मों की बहुत ज़्यादा आवश्यकता है। विजय गोयल जी का भी बहुत बहुत आभार जिन्होंने इसका फिल्म बहुत अच्छी है यंग जनरेशन के बारे में, और सबसे अच्छी बात क्या है कि पैसे के पीछे जो हर किसी की लालसा रहती है ना, और आजकल ज़्यादा हो गया। ऐसा नहीं कि पहले पैसे की ज़रूरत नहीं थी या अभी के लोगों को ज़रूरत है, ऐसा नहीं है। पैसा तो जो है हमेशा जो है हर किसी की ज़रूरत बना रहा है, और सबको पाने की इच्छा रहती है और पाना भी चाहिए, मगर उसके तरीके क्या क्या होते हैं और उसके तरीके गलत हैं या सही, तो यही मूल्य आधारित होते हैं कि भाई गांधी उस वक्त प्रासंगिक गांधी थे, या आज के संदर्भ में अगर हम बात करें कि क्या हम गांधी के लिए प्रासंगिक हैं, यही मुद्दा है इसमें, इस फिल्म में। तो इंटरेस्टिंग है, और ये हम अगर रियल लाइफ में भी बात करें कि क्या गलत है क्या सही है। अब अगर हम कोई गलत स्टेप उठा लेते हैं किसी भी चीज़ को पाने के लिए, किसी भी इच्छा को पाने की, कामना के लिए, किसी भी प्रकार की, अगर हम सही तरीके से जाते हैं तो हमें उसका रिग्रेट नहीं होता, और अगर हम गलत तरीके से जाते हैं तो एक वक्त पे आके वो हमको तंग करता है और वही हमारा पाप बन जाता है, और वही जीने नहीं देता, और वही हमारे मौत का कारण भी बनता है। उसको जो समझ जाता है तो वो समझ जाता है, उसकी ज़िंदगी सही सरल हो जाती है। जो नहीं समझता तो फिर वो उसी मृगरिचिका में अपना जीवन खो करके खो देता है, चला जाता है दुनिया।